तो भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, अक्सर होता क्या है, हम लोग जैसे पोर्टर में काम करते हैं, पोर्टर, और हम लोग जैसे रैपिडो में भी काम करते हैं, ओला और उबर के साथ हम लोग काम करते हैं। तो जैसे कि हमने रैपिडो की कोई ट्रिप एक्सेप्ट करी, तो हम लोग जैसे ही पिकअप लोकेशन पर पहुंचते हैं तो आई हैव अराइव का ऑप्शन आता है, हम लोग उसको अराइव कर देते हैं। ऐसे हम लोग उबर में ऑटोमेटिकली हम लोग अराइव हो जाते हैं, पोर्टर में भी हम लोग अराइव हो जाते हैं। मैं बात करने वाला हूँ पोर्टर कंपनी की। पोर्टर कंपनी में हम लोग जब पिकअप लोकेशन पर पहुंचते हैं, क्योंकि कस्टमर जब एक ट्रिप बुक करता है तो वो पिकअप लोकेशन भी देता है अपने और ड्रॉप लोकेशन भी देता है। पिकअप लोकेशन पर जब हम लोग पहुंच जाते हैं तो ऑटोमेटिकली कस्टमर के पास मैसेज जाता है कि हम लोग वहां पहुंच गए हैं। फिर उसके बाद कई हम लोग कॉल करते हैं कस्टमर को और हम लोग कस्टमर को बताते हैं कि मैं पिकअप लोकेशन पर पहुंच गया हूं। तो जब हम लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और जो हमको कंपनी ने ऐप दी है वहां हम लोग पहुंच गए हैं उस लोकेशन पर, और ऐसे हम लोग वहां से जैसे पिकअप ले लेते हैं तो ड्रॉप लोकेशन पर जाते हैं और वहां पर हम पहुंचने के बाद हम मैसेज कंपनी उसको भेज देती है कस्टमर को। मैं आपको आज की बात बता रहा हूं, मैंने आज भी काम किया है और ये नहीं है कि मैं आपको सारी ट्रिप दिखाता हूं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ वही ट्रिप दिखाता हूं जिसमें मेरे को लगता है कि मुझे बताना चाहिए आपको। ट्रिप मैं बहुत सारी करता हूं, रोज पोर्टर की भी करता हूं, हर एक कंपनी की करता हूं, पर मेरे को तकलीफ जब होती है जब मेरा जो राइडर भाई है वो तरीके को, जो काम करने का सिस्टम है उसको तोड़ देता है, उससे बाहर निकल जाता है, तब मेरे को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। मान लो कि किसी कस्टमर ने पोर्टर पर टू व्हीलर बुक किया है, तो कस्टमर ने टू व्हीलर बुक किया है, ना कि एक राइडर को। मेरे को बुक नहीं किया है, उस कस्टमर ने बुक किया है टू व्हीलर को, दो पहिए की गाड़ी को उसने बुक कर लिया। तो मैं दो पहिए की उस गाड़ी को लेके उस जगह पर जा रहा हूं जहां पर मेरे को कंपनी ने लोकेशन दी है। मेरे को कंपनी ने एक लोकेशन दी है, मैं उस लोकेशन पर पहुंच जाऊंगा। वहां पहुंचने के बाद मैं कस्टमर को फोन कर रहा हूं या मैं ना भी करूं तो मेरे को वहां से हिलना नहीं है। सिस्टम ये कहता है कि मैंने वहां पहुंच के कस्टमर को कॉल कर दिया और कस्टमर की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सामान को उस जगह पर लेके आएगा। कंपनी हमेशा सिर्फ रोड साइड का करती है बुकिंग। बाइक, टू व्हीलर जो बाइक होती है उस पर कभी भी कंपनी ने लेबर इज नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। इसका मतलब कंपनी ने यह स्पष्ट किया हुआ है ग्राहक को कि यहां पर आपके लिए लेबर नहीं है, आपको सामान खुद देना पड़ेगा राइडर को। फिर भी कंपनी ने राइडर को ये कहा हुआ है कि अगर मान लो हम लोग ना तो बेसमेंट में जाएंगे, हम लोग नीचे नहीं जाएंगे और हम लोग ऊपर भी नहीं जाएंगे, अगर मान लो ग्राउंड पर 40 मीटर या 50 मीटर तक कोई पार्सल हमारे को दे रहा है और हमें अगर जरूरत पड़े या हम लोग समझते हैं तो हम जा सकते हैं। ये कॉम्प्रोमाइज का एक हिस्सा है कि हम लोग ग्राउंड पर रहकर कस्टमर से जाकर पार्सल ले सकते हैं या कस्टमर आकर दे सकता है तो हम लोग ले लेंगे। हम लोगों को कंपनी ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा हुआ है कि हम लोग पहले फ्लोर पे या दूसरे फ्लोर पे या 14वें फ्लोर पे या 20वें फ्लोर पर जाकर पार्सल ले या दे। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कभी भी राइडर आप हो और आपको कोई भी कस्टमर फर्स्ट फ्लोर पर भी बुलाता है तो आप उसको क्लियर मना कह दो कि मैं नहीं आऊंगा, आके ले ले सामान। ये मैं बहुत गुस्से में बोल रहा हूं और आपको इस बात पर अमल करना है, इसको निभाना है। जब भी आपको कस्टमर यूं कहता है कि मेरे को फर्स्ट फ्लोर पर आकर सामान दे, तो आपको स्पष्ट मना कर देना है कि हम लोग कभी भी फर्स्ट फ्लोर या हम लोग बेसमेंट का काम नहीं करते हैं। कंपनी सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड पे काम करती है, हम लोग सिर्फ ग्राउंड पे काम करते हैं। हम लोग जमीन के ऊपर काम करते हैं, ना जमीन से नीचे ना जमीन के ऊपर। ये बात याद रखना। दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। जब कंपनी आपको लोकेशन दे देती है तो आपको उस लोकेशन पर ही जाना है,
उस लोकेशन पर पहुंचने के बाद अगर कस्टमर आपको सामान नहीं दे रहा है तो आपको वहां से हिलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी वहां से नहीं हिलो। वहीं पर बोलो कस्टमर को कि सामान यहां देना है तो दे, वरना स्टॉप ऐड कर दे। स्टॉप ऐड करने का मतलब होता है कि कंपनी उससे मल्टीपल ऐड करवाकर आपको 50 रुपए और देगी। ये बात बहुत ज्यादा मैं गुस्से के साथ कह रहा हूं और बहुत ज्यादा जरूरत समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं। जब आप पिकअप लोकेशन पर जाते हो तो उसी लोकेशन पर जाओ जो कंपनी ने आपको दी हुई है। उस लोकेशन से जरा भी इधर उधर मत जाओ। 100 मीटर भी अगर कहीं है तो मैं कहता हूं नहीं, आप वहीं रहो। कस्टमर को बोल यहां सामान दे, अगर यहां सामान देते हो तो ठीक हो, नहीं तो अगर आप ऊपर बुला रहे हो तो मल्टीपल स्टॉप ऐड करो इसमें। यही बात ड्रॉप पर जाती है। जब आप ड्रॉप लोकेशन पर जाते हो तो जो भी लोकेशन कंपनी ने आपको दिया, आपको सिर्फ वहां तक के लिए अनुमति दी है कंपनी ने। उसके अलावा आप अगर 100 मीटर भी इधर उधर जाते हो तो इसमें गलती आपकी है, कंपनी की नहीं है। कंपनी ने आपको लोकेशन दी हुई है, आप वहां तक जाओगे। दूसरी बात यह है कि जब कस्टमर आपको ये बोलता है कि आप ऊपर आकर पार्सल दो, तो आप कस्टमर को ये कह सकते हो कि भाई ये जो सर्विस है ये सिर्फ रोड की सर्विस है, ये जो सर्विस है ये ग्राउंड की सर्विस है, जिसमें ऊपर आने का या नीचे जाने का कोई भी मैटर नहीं है। ग्राउंड सर्विस है। लोकेशन जो कस्टमर ने दी है वहां जाओ, वहां जाके कंपनी अगर कस्टमर कुछ कहता है तो कंपनी को कॉल करके मल्टीपल ऐड करवाओ। मल्टीपल ऐड करवाने के साथ ही आपके 50 रुपए बढ़ जाएंगे, प्लस में आपका जितना भी किलोमीटर आगे बढ़ेगा वो आपको पैसे मिल जाएंगे। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर मान लो आपने मल्टीपल ऐड नहीं करवाया और अगर मान लो आप कस्टमर के कहने पर उस जगह पर जा रहे हो तो कस्टमर कल को आपके साथ कोई भी बदतमीजी कर सकता है और आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं होगा। आप अपने आप को साबित भी नहीं कर पाओगे कि आप सही हो। क्यों? क्योंकि आप कंपनी के विरुद्ध जा रहे हो। आप कंपनी जब आप कहती है कि आपको हमने ये लोकेशन दी हुई है, आप उसकी मर्जी के खिलाफ कहीं जाओगे तो ये आप अपनी मर्जी से जाते हो। मेरे भाई रोज काम करता हूं, आप सबको कह कह कर थक चुका हूं। मैं हमेशा वही काम करता हूं जो मुझे कंपनी ने कहा हुआ है। अब मैं आपको एक बात कह देता हूं कि मैं बाइक राइडर नहीं हूं। मान लो कि मेरे पास एक पोर्टर ने ट्रिप दे दी है तो मैं पोर्टर का पार्टनर हूं। मैं पोर्टर पार्टनर हूं और मैं उस जगह पर पहुंच जाऊंगा तो मैं कस्टमर को अगर कॉल भी करूंगा तो मैं ये कहूंगा कि सर एक पोर्टर पार्टनर आपके पास पहुंच गया है और आपने 2 व्हीलर को बुक किया हुआ है, तो आपने जो भी सामान कहीं पर भेजने के लिए बुक किया है तो वो सामान दे दो, मैं इस लोकेशन पे खड़ा हुआ हूं। ये मेरी शुरुआत रहेगी। और कस्टमर अगर कुछ भी कहेगा वो हमारी बात से अलग है तो हम कस्टमर केयर में कॉल करके उसको उसकी जानकारी देंगे। ये हमारा नियम है। और जब मैंने को यहाँ पर खड़े खड़े कस्टमर ने सामान दे दिया है तो मैं इसको ड्रॉप लोकेशन पर लेके जाऊंगा। जो भी लोकेशन मुझे कस्टमर ने दी है मैं उस लोकेशन पर जाकर खड़ा हो जाऊंगा। उसके बाद मैं कस्टमर को चाहूं तो कॉल करके कह सकता हूं कि मैं ड्रॉप लोकेशन पर खड़ा हूं, यहाँ पर आकर सामान ले लो। अगर वो कहता है कि ये जगह सही नहीं है तो मैं कस्टमर केयर को कॉल करके ये बताऊंगा कि मैं ड्रॉप लोकेशन पर खड़ा हुआ हूं और सामान कस्टमर नहीं ले रहा है। तो अगर वो मुझे कहीं भी बुलाता है, 100 मीटर भी अगर बुला रहा है तो मैं बोलूंगा उसको कि भाई तुम मल्टीपल ऐड करवा। मल्टीपल ऐड करवाने का मतलब ये है कि इसमें ए और बी और सी। ए और बी तो ये हो गया कि मैंने यहां से उठाया, बी मतलब मैंने यहां दे दिया और सी मतलब कि तीसरी जगह मुझे दे दी गई और वो जगह मैं सामान देने जाऊंगा। सी जब ऐड होगा तो इसका मतलब 50 रुपए कम से कम बढ़ के आएंगे और मैं हमेशा राइट राइडर के मामले में सही ठहराया जाऊंगा। मैं बिल्कुल सही ठहराया जाऊंगा उस वक्त जब मैं बिल्कुल सही तरीके से काम को करूंगा। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से शुरुआत से बात कहता हुआ आ रहा हूं कि हम लोग सिस्टम में रहकर काम करेंगे तो बहुत लंबे समय तक काम करेंगे और बहुत सही काम करेंगे। बहुत सारे राइडरों की आइडिया ब्लॉक होती हैं। क्यों? क्योंकि वो अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। काम के करने के सही तरीके को वो समझते ही नहीं है।
काम को सही तरीके से समझने में आपके पास कोई भी कमी है तो इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज करना, मैं आपको काम करने के सही तरीके को बताऊंगा। आपको लगता है कि काम करने का सही तरीका आप नहीं कर पा रहे हो तो इस काम को छोड़ के तुरंत बाहर निकल जाना। 9000 लोगों का हमारा जो परिवार है ये हमेशा बिल्कुल सही चीजों को सुनना और समझना चाहता है और मैं उन सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। बहुत ही खुशी से मैं ये वीडियो बना रहा हूं। 9000 लोगों का परिवार हम लोगों ने खड़ा किया, बिल्कुल ईमानदारी के साथ काम करके बहुत सारी अच्छी जानकारियां ली। आप लोगों के माध्यम से हमने सीखा और आप लोगों ने हमको बताया। तो ये वीडियो मेरे भाई यहाँ तक की थी। वीडियो का लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अपने अगली ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, धन्यवाद।